हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा लेसन है 6 क्लास के लिए और इस लेसन के अंदर हम हमारी पोएम शुरू करने वाले हैं जो है 1.1 और स्टडी टूर 1 यानी यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं और उसमें हम पढ़ेंगे सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस। ये पहली पोएम है, तो पहले मैं इस पोएम को रीडिंग कर लेता हूँ, आप इसे गौर से सुनिए, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो इस पोएम के अंदर हम देखें तो 3 स्टैंजा दिए हुए हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूं यहां से कि व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट एंड यू रियली वांट टू शो इट। व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। अब ये 3 स्टैंजा मैंने आपके सामने पढ़ा हूँ, तो मैं इसको अब एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अगर इस पोएम को देखें तो सबसे पहले ये पोएम क्यों दी हुई है किताब के अंदर, तो इसके अंदर हैप्पीनेस को बयान किया गया है, इंसान की खुशी को। जब वो फीलिंग करता है कि भाई वो बहुत खुश है तो उसको बयान किया गया है और उसमें बताया गया है कि अगर आप बहुत खुश है तो आपको क्लैप करना है। क्लैप करना मीन्स ताली बजाना होती है इस तरीके से, तो ताली बजाइए, क्योंकि सब बच्चे हैं इसलिए वो इसी तरीके से खुशियाँ मनाते हैं। जब वो खुश होते हैं तो वो तालियाँ वगैरह बजाते हैं, तो इसमें वही कहा गया है। और पहले देने का मकसद ये है इसके अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि 26 जून को स्कूल खुलती है, बच्चे स्कूल में आते हैं और स्कूल में जब वो आते हैं तो जाहिर सी बात है उनके ड्रेस न्यू होते हैं, उनके यूनिफॉर्म न्यू होते हैं, उनके शूज़, उनके बैग, उनकी जो है तो बुक्स, नोटबुक्स, कंपास, एवरीथिंग इज़ न्यू। उनका सब कुछ न्यू होता है, इसलिए बच्चे बहुत खुश होते हैं उसके अंदर। और जब वो स्कूल के अंदर आते हैं तो बहुत से नए स्टूडेंट्स मिलते हैं, नए दोस्त बनते हैं, डेस्क बेंच सिलेक्ट किए जाते हैं कि मैं यहाँ बैठूंगी, मैं यहाँ बैठूंगी, तो डेस्क बेंच भी सिलेक्ट हो जाते हैं और नए टीचर्स, नए सब्जेक्ट्स, तो इसकी खुशी होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा। इसीलिए जब वो पहले दिन स्कूल में आए तो वो ये पोएम पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो खुश होंगे। तो इसीलिए पहली पोएम दी गई है और उसका नाम है व्हेन यू आर हैप्पी। तो पहला स्टैंजा है कि व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, यानी आप खुश है और आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि वाकई में आप खुश है, क्योंकि खुशी इंसान के अंदर से आती है। अगर आप आर्टिफिशियली मुंह बनाएंगे, चेहरा बनाएंगे कि मैं खुश हूँ, तो वो नज़र आएगा, आपकी आंखें बयान करेंगी कि ये आप खुश नहीं है। ठीक है, तो खुशी अंदर से फीलिंग्स आती है, आंखों में चमक आती है। तो अगर आप खुश है तो फिर आप क्या कीजिए, क्लैप योर हैंड्स, अपनी तालियां बजाइए। दूसरा स्टैंड अभी सेम है, व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड। तीसरा स्टैंजा, व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, आप बहुत खुश है और आप ये जानते हैं कि आपको खुशी मिल रही है अंदरूनी, एंड यू रियली वांट टू शो इट, और आप हकीकत में इसको जाहिर करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। शो करना मीन्स दिखाना, आप दिखाना चाहते हैं लोगों को कि आप खुश है। तो वो कहता है कि एंड यू रियली वांट टू शो इट व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। आप लोगों को बताना चाहते हैं तो आप तालियां बजाइए। तालियां मतलब क्लास के अंदर टीचर बच्चों से एक्टिविटीज़ ले सकते हैं। हम देखते हैं कि 3 क्लैप गो भी बच्चों को बताया जाता है कि भाई 3 बार तालियां बजाइए, 1 2 3। और किसी का स्वागत करना है, किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं कि भाई 3 तालियां बजाइए उनकी शान में। तो ये पोएम थी, मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ। अब ये पोएम के अंदर हम नीचे देखें एक बॉक्स येलो कलर में और साथ में बार कोड भी उसमें लगा हुआ है। बार कोड पे क्लिक कर आप अपने मोबाइल से स्कैन करके वो पोएम डायरेक्ट वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिंग द फर्स्ट सॉन्ग अगेन यूजिंग अदर एक्शन लाइक सिंग अ सॉन्ग, यहाँ कह रहे हैं कि आप इसी पोएम को अब थोड़ा चेंज करके पढ़िए। चेंज क्या करना है, जहाँ पर भी क्लैप योर हैंड्स है उसको हटाइए और उसकी जगह पर सिंग अ सॉन्ग यूज़ कीजिए। सिंग अ सॉन्ग यूज़ करने में वो पूरी नज़म का मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, सिंग अ सॉन्ग, यानी जब आप खुश है, आपको महसूस हो रहा है कि आप बहुत खुश है और आप ये जानते हैं, तो फिर गाना गाइए, सिंग अ सॉन्ग। यानी हमने क्या किया, क्लैप योर हैंड्स को हटा के सिंग अ सॉन्ग उसकी जगह पे यूज़ किए। तो पूरी पोएम में आपको जो, क्योंकि क्लैप योर हैंड्स इसीलिए येलो इसमें दिया हुआ है, उसको हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप उसको चेंज कर सके। तो आपको और क्या चेंज करना है, सिंग अ सॉन्ग, डांस अराउंड, उसके बाद में नॉड योर हेड एक्सेट्रा इन प्लेस ऑफ क्लैप योर हैंड्स।
प्लेस मीन्स जगह, क्लैप योर हैंड्स की जगह को हटाकर आपको ये सारी चीज़ें उस पर यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपकी और हमारी ये पहली पोएम कंप्लीट हुई। तो अब आपको इसको एक्टिविटीज़ क्या करना है इसमें। तो अगर हम इसमें राइमिंग वर्ड्स देखें तो राइमिंग वर्ड्स इसमें मुझको नज़र नहीं आ रहे। राइमिंग वर्ड्स स्टैंजा और उसकी जो पोएम होती है उसकी लाइन के आखिरी जो वर्ड्स होते हैं उनकी आवाज़ें मिलती जुलती रहती है। पहली लाइन की दूसरी लाइन से आवाज़ मिलती रहेंगी, जैसे सैट मैट, रैट कैट, फैट, उसके बाद में माउंटेन फाउंटेन। इस तरीके से राइमिंग वर्ड्स भी हम इसमें ढूंढ सकते हैं। इसमें एक्टिविटीज़ आपको ये करना है कि आप देखिए पहले ऐसे वर्ड्स तलाश कीजिए जो W से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी एक्टिविटीज़ आप ये कीजिए, उसको गिन लीजिए कितने वर्ड्स उसमें हो रहे हैं। दूसरी एक्टिविटीज़ आप ये कीजिए कि भाई कितने वर्ड W पे ख़त्म हो रहे हैं, तो उसमें लेटर्स चेक कीजिए। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ आपको इसमें करना है। अपने बुक के अंदर गुड हैंड राइटिंग में इस पूरी पोएम को अच्छे से लिखिए, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स इसमें नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ वर्ड्स लेके बाहर से राइमिंग वर्ड्स आप उसको बना के लिखिए और इस पोएम को अच्छे से पढ़िए। और इसी पोएम को अगर आपको तरन्नुम के साथ पढ़ना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस इसके अवेलेबल है। आप उसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए व्हेन यू आर हैप्पी, और उसको सर्च करने के बाद उसको चेक कर दिए, उसको चेक कीजिए और उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पोएम जिसका नाम है सिंग योर वे होम। तो इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के बच्चों में इसको शेयर कीजिए, ख़ासतौर से 6 जमात के और जो टीचर्स हैं वो भी, क्योंकि हम ये सारे वीडियोस जो बना रहे हैं ये अब सिर्फ हमारी स्कूल के लिए नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि पूरे महाराष्ट्र के बच्चे इस लॉकडाउन के अंदर इसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। तब तक के सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए, घरों से बाहर उसी वक्त निकलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, 2 मीटर का डिस्टेंस लोगों से रखिए और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।